नमस्कार दोस्तों, रामायण में सत्य पर असत्य की विजय का पाठ हमें हमेशा से ही पढ़ाया जा रहा है। राम और रावण के बीच का युद्ध जिसमें राम सत्य के प्रतीक थे तो वहीं दूसरी ओर रावण असत्य का पात्र था। हमें रावण को हमेशा अधर्मी और शैतान का रूप बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी छवि के बावजूद रावण ने कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिससे यह पता चलता है कि वह सच में एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 बातें जानेंगे जो ये बात को साबित करती है कि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो आइए जानते हैं उन्हीं 10 बातों को। नंबर 1, वेद और संस्कृत का ज्ञाता। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो साम वेद में निपुण था। उसने शिव तांडव, युद्धिसा तंत्र और परकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। साम वेद के अलावा उसे बाकी तीनों वेदों का ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद में भी उसे महारत हासिल थी। पद वेदों को पढ़ने का एक तरीका है। नंबर 2, आयुर्वेद का ज्ञान। रावण ने आयुर्वेद में भी काफी योगदान दिया था। अक्र प्रकाश नाम की एक किताब भी रावण ने लिखी थी जिसमें आयुर्वेद से जुड़े कई जानकारियां हैं। रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता था। इन्हीं चावलों को वो सीता जी को दिया करते थे। नंबर 3, कविताएं लिखने में भी पारंगत। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने कई कविताओं और श्लोकों की भी रचना की थी। शिव तांडव इन्हीं रचनाओं में से एक है। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए मैं कब खुश होऊंगा एक किताब लिखी। उस किताब को पढ़कर भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने रावण को वरदान दिया। नंबर 4, संगीत का भी ज्ञान। रावण को संगीत का भी शौक था। रुद्र वीणा बजाने में रावण को हराना लगभग नामुमकिन था। रावण जब भी परेशान होते तो वो रुद्र वीणा बजाता। इतना ही नहीं, रावण को वायलिन भी बजाना आता था जिसे रावण हथा कहते थे। रावण हथा को आज भी राजस्थान में बजाया जाता है। नंबर 5, स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा में भी योगदान। दोस्तों, अपने आयुर्वेद के ज्ञान से रावण ने स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा के ऊपर भी कई किताबें लिखी थी। इन किताबों में 100 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इन किताबों को उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखा था। नंबर 6, रावण ने युद्ध के लिए की थी राम की मदद। दोस्तों, भगवान राम को समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले एक यज्ञ करना था। यज्ञ तभी सफल होता जब भगवान राम के साथ देवी सीता बैठती। राम के यज्ञ को सफल करने के लिए रावण खुद देवी सीता को लेकर आया था। यज्ञ खत्म होने के बाद जब राम ने रावण का आशीर्वाद मांगा तो रावण ने विजय भव कहा था। नंबर 7, ज्ञान का सागर रावण। दोस्तों, युद्ध में हारने के बाद जब रावण ने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको हमेशा उनके चरणों में बैठना चाहिए। नंबर 8, सीता रावण की बेटी थी। दोस्तों, रामायण कई देशों में ग्रंथ की तरह अपनाई गई है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी जिसे एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा था कि यही लड़की रावण की मौत का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता जनक को मिली। यही कारण था कि रावण ने कभी भी देवी सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। नंबर 9, ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से चलाता था रावण। दोस्तों, मेघनाथ जन्म से पहले रावण ने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी वक्त में शनि ने अपनी चाल बदल ली थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि को अपने पास बंदी बना लिया था। नंबर 10, रावण के 10 सिर नहीं थे। अक्सर रावण को 10 सिरों वाला समझा जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। रावण जब छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें 9 मोतियों वाला हार पहनाया था। उस हार में रावण के चेहरे की छाया दिखती थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण के अंदर 10 सिरों का दिमाग था। यही कारण से रावण को दशानन कहा गया है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।